ओम शांति। 22 मार्च 2025। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा चाहिए कि हमारा पारलौकिक बाप वंडर ऑफ द वर्ल्ड यानी स्वर्ग बनाता, जिसके हम मालिक बनते हैं। बाबा ने कहा ये नशा हम बच्चों को चाहिए, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एक चिंतन चाहिए, एक चर्निंग चाहिए। इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए कि जब बाबा आते हैं तो उनका लक्ष्य क्या है आने का, उनका कर्तव्य क्या है, और वो कैसे हम सबकी सोच को परिवर्तन करने के निमित्त बनते, और कैसे हम बच्चे जब उस नई सोच को धारण करते हैं तो स्वर्ग बनाते हैं। और बाबा ने कहा कि सोचो ये वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। ऑब्वियसली जिस दुनिया को आज हम देख रहे हैं उसमें दुख है, अशांति है, परेशानी है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन यही दुनिया बदलकर कैसे एक स्वर्ग की दुनिया, जिसे हम कहेंगे कि जहाँ हर एक की सोच पवित्र है, जहाँ हर एक का व्यवहार डिवाइन है, कैसे वो बन जाता है। तो बाबा कहते हैं जिसके हम मालिक बनते हैं। प्रश्न है, बाप के संग से तुम्हें क्या क्या प्राप्तियाँ होती हैं? बाप के संग से तुम्हें क्या क्या प्राप्तियाँ होती हैं? बाबा ने उत्तर दिया, बाप के संग से हम मुक्ति, जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। बाप का संग तार देता है, पार ले जाता है। बाबा हमें अपना बनाकर आस्तिक और त्रिकालदर्शी बना देते हैं। हम रचता और रचना के आदि मध्यंत को जान जाते हैं। तो बाप के संग से ये जो ज्ञान हमें मिला है, ये जो साथ हमें मिला है, उससे क्या होता है, मुक्ति और जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। जीवन जी तो रहे हैं, लेकिन जब हम ये जीवन जी रहे हैं तो बहुत सारे बंधनों को महसूस करते, क्योंकि देभान में है। लेकिन बाबा ने कहा जैसे ही तुम बच्चों को खुद की पहचान मिलती है तो तुम इन सब चीज़ों से खुद को आइडेंटिफाई करना बंद कर देते हो, अपने जीवन को इंजॉय करना शुरू कर देते हो, मुक्ति की स्थिति को अनुभव करना शुरू कर देते हो। तो इसीलिए बाबा ने कहा बाप का संग तार देता है। बाबा हमें अपना बनाकर आस्तिक और त्रिकालदर्शी बना देते हैं, क्योंकि तीनों कालों का नॉलेज मिल जाता है। पास्ट में जो हमने किया वो हमारे सामने प्रेजेंट की सिचुएशन के रूप में सामने आ जाता है, तो हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरे पास्ट की सेंड की हुई एनर्जी थी। और उस प्रेजेंट में आकर जब हम ये देखते हैं तो हमारे पास निर्णय करने की शक्ति होती है, अब मुझे क्या करना है, और जो मैं अभी प्रेजेंट में वर्तमान में करती हूँ वही मेरा भविष्य बन जाता है। तो इसीलिए त्रिकालदर्शी बना दिया। हम रचता और रचना के आदि मध्यंत को जान जाते हैं। पढ़ना के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, किसी से भी घृणा व नफरत नहीं करनी है। रहम दिल बन दुखी आत्माओं को सुखी बनाने की सेवा करनी है। बाप समान मास्टर प्यार का सागर बनना है। किसी से भी घृणा या नफरत नहीं करनी है। रहम दिल बन दुखी आत्माओं को सुखी बनाना, और बाप समान मास्टर प्यार का सागर बनना है। सो कंपैशनेट बनना है, काइंड बनना है। दूसरे की मन की स्थिति को हम समझें, उसके निमित्त बनना है। जजमेंटल होकर, कुछ भी सोचकर, कुछ भी लेबल्स लगाकर उनको एक अलग दृष्टिकोण से देखना, ये बाबा हमें नहीं सिखाते। इसीलिए कहा बाप समान प्यार का सागर बनना है, मर्सीफुल बनना है, रहम दिल बनना है। उनकी जर्नी को, उनकी यात्रा को देखना है एज अ सोल। दूसरा पॉइंट है, भगवान के हम बच्चे हैं, इसी नशे व खुशी में रहना है। कभी माया के उल्टे संग में नहीं जाना है। देही अभिमानी बनकर ज्ञान की धारणा करनी है। भगवान के हम बच्चे हैं, कितना बड़ा स्वमान है ये। सिर्फ अगर ये भी लाइन अगर हम सोचें कि अगर हम भगवान के बच्चे हैं तो व्हाट शुड बी माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे क्या करना चाहिए।
मुझे मेरा जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, मुझे दूसरों से कैसे इंटरैक्ट करना चाहिए, मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, मेरे अंदर क्या नहीं होना चाहिए। उसी को सोचते सोचते हमें समझ में आ जाएगा कि हम बच्चे कितने महान कार्य के निमित्त हैं। बाबा ने कहा कभी माया के उल्टे संग में नहीं जाना और देही अभिमानी यानी सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज पर आकर ज्ञान की धारणा करनी है। वरदान है, बाप समान वरदानी बन, हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। बाप समान वरदानी बन, हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। मास्टर दिलाराम, ये बाबा ने आज टाइटल हमें दिया। अब दिलाराम बच्चे कौन है वो देखते हैं। जो बाप समान वरदानी मूर्त बच्चे हैं वो कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते, वो सबके ऊपर रहम दिल होते हैं। जैसे बाप किसी की कमजोरियां दिल पर नहीं रखते, ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की कमजोरी दिल में धारण नहीं करते। वो हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं। इसलिए साथी हो या प्रजा सभी उनका गुणगान करते हैं। सभी के अंदर से यही आशीर्वाद निकलती, ये हमारे सदा स्नेही सदा सहयोगी हैं। तो मास्टर दिलाराम की डेफिनेशन बाबा ने दी, जो दिल को आराम दें। जो बच्चे वरदानी बन जाते हैं, बाबा ने कहा वो कभी किसी की कमज़ोरी नहीं देखते, रहम दिल होते हैं, क्योंकि दे अंडरस्टैंड देयर जर्नी। उनको समझ में आता है कि आत्मा इतने समय से किन किन चीज़ों से उलझी हुई थी, तो इसीलिए उन सारी चीज़ों को महसूस करते हुए वो आत्मा दूसरे के प्रति कंपैशनेट होती है। और बाबा ने कहा किसी की कमज़ोरी दिल में धारण नहीं करते, सबको दिलाराम यानी सबके प्रति एक दिलाराम की पोजीशन रहती है, सबके दिल को आराम देने वाले होते हैं। इसलिए बाबा ने कहा सब उनका गुणगान करते हैं। कल बाबा ने हमें बताया था पुण्य आत्मा कौन सी आत्मा होती है, जो स्वमानधारी होती है, जो किसी को दुख नहीं देती, किसी को परेशान नहीं करती, किसी के प्रति बॉसीनेस रोब का अंश जिसके अंदर नहीं होता। क्यों करते, किस लिए करते, ज्ञान के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। जिनके अंदर ये नहीं है चीज़ें, वो पुण्य आत्मा है। आज बाबा ने क्या कहा? आज बाबा ने कहा मास्टर दिलाराम, जो सबके दिल को आराम दे, जिसके मन बुद्धि पे, जिसके दिल दिमाग पर किसी की कमज़ोरी का ट्रेस ना आए। ये इक्वेशन आज हमें अपने साथ रखनी है, ये हमें आज प्रैक्टिकल में करना है थ्रू आउट द डे। मेरे अंदर मैं किसी की कमज़ोरी को होल्ड ना करूं, ये आज मुझे प्रैक्टिस करनी है। सबके दिल को आराम देने वाली मैं आत्मा दिलाराम। स्लोगन है, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। ऑब्वियसली वही आत्मा सबसे श्रेष्ठ आत्मा है, और वही आत्मा सबसे श्रेष्ठ जीवन जी रही है जो बेफिक्र है, जिसको कोई फ़िक्र नहीं है। लेकिन ये स्टेज बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना है, बहुत सारी बातों को हमें अपने अंदर धारण करना है। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। कभी भी सभ्यता को छोड़ करके सत्यता को सिद्ध नहीं करना। वेरी डीप लाइन। कभी सभ्यता को छोड़ करके सत्यता को सिद्ध नहीं करना। सभ्यता की निशानी है निर्माणता। ये निर्माणता निर्माण का कार्य सहज करती है। जब तक निर्माण नहीं बने तब तक निर्माण कर नहीं सकते। निर्माण मतलब हम्बल। तो जब तक निर्माण नहीं बने या ईगोलेस, तब तक निर्माण, तब तक कोई क्रिएशन नहीं कर सकते। ज्ञान की शक्ति शांति और प्रेम है। अज्ञान की शक्ति क्रोध को बहुत अच्छी तरह से संस्कार बना लिया और यूज़ भी करते हो, फिर माफ़ी भी लेते रहते हो। ऐसे अब हर गुण को, हर ज्ञान की बात को भी संस्कार रूप में बनाओ,
तो सभ्यता आती जाएगी। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने कही। हम में से बहुत सब एक बात को कहते हैं कि जो हमने कहा, जो हमने ऑब्ज़र्व किया किसी के बिहेवियर से, हम कहते हैं वो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और जो हमने उनको फीडबैक दिया, जो हमने उनको बोला वो तो सही था ना, वो तो सत्य ही था ना, हमने तो वही ऑब्ज़र्व किया ना, वो यही कर रहे हैं ना, तभी तो हमने बोला, हमने तो सच ही बोला ना, फिर इनको बुरा क्यों लगा, फिर हम इनको बुरे क्यों लगते हैं, या फिर ये इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं लेके आते हैं। तो वो जो इम्प्रूवमेंट के बेसिस पर डिस्कशन होता है वो दूसरी डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। उसका रीज़न क्या है? बाबा ने यहाँ कहा है कि कभी भी सभ्यता को छोड़कर सत्यता को सिद्ध नहीं करना है। राइट, समटाइम्स इट हैपन कि वो चीज़ हमें लॉजिकली भी गलत लगती है और मॉरली भी वो चीज़ गलत लगती है, कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, लेकिन अगर हमारे अंदर अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं मुझे सत्यता को तो अभी सिद्ध कर लेना है, तो उस समय पर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, अंदर उस व्यक्ति के कर्म से हलचल में आ जाते हैं और हम अपनी सत्यता को भूल जाते हैं। जब मैं आत्मा देभान में आ जाऊंगी, अपनी सत्यता को भूल जाऊंगी और मैं अनस्टेबल हो जाऊंगी, तो मेरे अंदर सभ्यता भी नहीं रहेगी, मेरे अंदर ईगो वाला भाव आ जाएगा और मुझे इस पॉइंट को प्रूव करना है, वो बात आ जाएगी। एंड द मोमेंट वो बात आती है, दूसरे के लिए, दूसरे के ओपिनियन के लिए डिसरिस्पेक्ट पैदा हो जाती है, वो एनर्जी उन तक ट्रैवल करती है, और जब वो एनर्जी उन तक ट्रैवल करती है, दिस एनर्जी मेक्स देम मोर अनकम्फर्टेबल एंड दे आर नॉट बेसिकली नाउ इन द मोड ऑफ एक्सेप्टिंग आवर बिलीव्स। वो हमारे बिलीव्स को, हमारे विचारधाराओं को सुनने के जोन में नहीं होते। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि सत्यता को सिद्ध करना है, लेकिन अगर उसमें ज़िद को लाना है, उसमें सभ्यता को छोड़ना है, बेटर यू डोंट से एनीथिंग अबाउट इट, बेटर आप उस सत्यता पे जाओ ही नहीं। तो बाबा ने कहा सत्यता को निर्माणता की शक्ति से, जो कि सभ्यता है, हम्बली, ईगोलेसनेस के भाव से हमें कन्वे करना है। और बाबा ने कहा कि इन गुणों को अपना संस्कार बनाओ। जैसे क्रोध के लिए कितना उसको यूज़ में लाया है, तो हमें रियलाइज़ है, हमें अनुभव है उसका, तो बाबा कहते हैं इन गुणों का भी अनुभव हो। तो आज हम ये भी लाइन ऐड करेंगे अपने साथ कि जो भी मैं किसी को डायरेक्शंस दूँ या समझानी दूँ, तो उसके अंदर उस समझाने को देने का तरीका क्या होना चाहिए। मुझे उस सभ्यता को नहीं छोड़ना है, उस रॉयल्टी को नहीं छोड़ना है। ओम शांति।